नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में मौसम का तांडव, ओलों से फसलों को नुकसान, कई जिलों में तूफान का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में दोपहर बाद से ही शिमला, कांगड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसने जहां स्कूली बच्चों को घर लौटने में खासी दिक्कत दी, वहीं खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। ओलों की बौछार से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान चिंतित नजर आए। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और ओलों की मार ने कई जगह खेतों को तबाह कर दिया। मौसम विभाग ने कुल्लू और मंडी के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि 30 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे प्रदेश में मौसम ज़्यादा खराब हो सकता है। 2 जून तक भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। प्रदेश में 3 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। शिमला, सोलन, चंबा, किन्नौर, मंडी और सिरमौर जैसे जिलों में बादल छाए हुए हैं। तेज बारिश और लगातार बादलों की मौजूदगी से प्रदेश का औसत तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। हिमाचल में मिला जिंदा मोर्टार, लोग डरे, मौके पर पहुंची पुलिस और सेना की टुकड़ी, जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र से सटे ग्राम पंचायत सनौर में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के पास एक खेत में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इस संदिग्ध वस्तु को जब पास जाकर देखा तो ये एक जिंदा मोर्टार निकला। इस सूचना के चलते ही सुबह गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएसपी इंदौरा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित बना दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए आम नागरिकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। इस दौरान पुलिस ने मोर्टार के आसपास किसी भी व्यक्ति को जाने से मना कर दिया और पूरी स्थिति पर सतर्क निगरानी बनाए रखी। स्थिति की नजाकत को देखते हुए प्रशासन ने एयरफोर्स के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। एयरफोर्स की टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और संभावित खतरे को भांपते हुए तुरंत भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। सेना की टीम कुछ ही घंटों में मौके पर पहुंच गई और उच्च स्तर की सावधानी बरतते हुए मोर्टार को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो वे उसे न छुएं और तुरंत स्थानीय पुलिस अथवा प्रशासन को सूचित करें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। हिमाचल में हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारी, मरीज परेशान, जाने कब खुलेंगी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार का दिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। प्रदेश भर में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह ठप रही क्योंकि 1400 से अधिक एम्बुलेंस कर्मचारी मंगलवार रात 8 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इसके चलते राज्य के किसी भी हिस्से में इमरजेंसी मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिससे आम लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। हड़ताल पर उतरे एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में एनएचएम कार्यालय और सेवा प्रदाता कंपनी के मंडी जिले के धर्मपुर स्थित दफ्तर के बाहर भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि वे रात 8 बजे तक काम पर नहीं लौटेंगे। जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों की 3 मुख्य मांगे हैं। सेवा से निकाले गए 14 कर्मचारियों की तत्काल बहाली, मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरणों को रद्द कर पूर्ववत स्टेशन पर पुनः तैनाती, जनवरी 2020 के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार न्यूनतम मानदेय की सुनिश्चितता। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 10 से 15 वर्षों की सेवा के बावजूद भी महज 11,300 मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। एम्बुलेंस कर्मचारी ने हाल ही में सीटू की अगुवाई में एक यूनियन का गठन किया है ताकि वे अपने हक की लड़ाई एकजुट होकर लड़ सकें। यूनियन बनने के बाद ही सेवा प्रदाता कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और कुछ का मनमाना तबादला कर दिया, जिससे कर्मचारियों में रोष है। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण कई जिलों में परिजनों को खुद निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो प्रदेश की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा सकती हैं। वहीं सरकार व संबंधित विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा। सुबह देर तक नहीं उठा बेटा, कमरे में देखने गई मां, दरवाजा खोलते ही निकली चीख।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एक युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जवान बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। परिजन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर युवक ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। बताया जा रहा है कि युवक रात को अपने कमरे में अकेले सोने गया हुआ था। युवक की मां को उसकी लाश कमरे में वेंटिलेटर के साथ झूलती हुई मिली। जवान बेटे की मौत के बाद मां का रो रोकर बुरा हाल है। मां अपने लाडले को पुकारते पुकारते बेसुध हो रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 9 बजे युवक ने परिवार के साथ खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह तक काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया। ऐसे में उसकी मां उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। मां ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मां ने कमरे की खिड़की से अंदर झांककर देखा तो उसका बेटा वेंटिलेटर के साथ फंदे पर झूलता हुआ नजर आया। बेटे को ऐसी हालत में देखकर मां की चीख निकल गई। मां के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अन्य परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। परिजन किसी तरह कमरे की खिड़की से अंदर घुसे और युवक को फंदे से नीचे उतारा। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि युवक ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल सस्पेंड, छात्रा के कंबल में हाथ डालता वीडियो हुआ था वायरल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हिमांशु मोंगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल पर यह सख्त एक्शन उसकी वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया। यही नहीं, पहले सुंदरनगर इंजीनियर कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए थे। ताज़ा घटनाक्रम में एक वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया, जिसमें आरोपी प्रिंसिपल एक छात्रा के साथ अस्पताल के बेड पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। यह वीडियो मार्च 2023 का बताया जा रहा है, जो हाल ही में सार्वजनिक हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश फैल गया और कॉलेज परिसर में करीब 4 घंटे तक जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला फूंककर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि यह मामला बीते वर्ष का है, इसलिए इसमें भारतीय दंड संहिता BNS की जगह पुरानी दंड प्रणाली के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी विभागीय रिपोर्ट तलब की थी। इसी के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव कदम संदीप वसंत ने आदेश जारी करते हुए हिमांशु मोंगा को निलंबित कर दिया। वहीं छात्र समुदाय इस कार्रवाई को अपनी आवाज़ की जीत मान रहा है और मांग कर रहा है कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कड़ी कानूनी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी शैक्षणिक संस्थान का अधिकारी अपनी सीमाएं ना लांघे। हिमाचल के बेरोजगार के लिए खुशखबरी, टीजीटी के भरे जाएंगे 937 पद, जानिए कब शुरू होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का आगाज कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत टीजीटी के कुल 937 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल विषयों के लिए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 तय की गई है। टीजीटी आर्ट्स के 437 पद, टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 पद और टीजीटी मेडिकल के 169 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती प्रक्रिया सरकार की नई ट्रेनी नीति के तहत की जा रही है, यानी अभ्यर्थियों को चयन के बाद ट्रेनी आधार पर नियुक्त किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए आयोग ने OTR लागू किया है। उम्मीदवारों को पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद ही वे आवेदन कर सकेंगे। फीस और पात्रता की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि अभी इस संबंध में विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन 30 मई को सारी जानकारी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 5 गुटों में बटी भाजपा, लोगों को कर रहे गुमराह। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंजार में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बटी है, जिन पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वह प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आज वे भाजपा के नीति निर्धारक बने हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वर्ष 2023 में आई आपदा के दौरान भाजपा नेता एक बार ही प्रभावित परिवारों का हक मांगने के लिए केंद्र सरकार से कोई भी पैरवी करने नहीं गए, जबकि कांग्रेस सरकार लोगों के साथ खड़ी रही। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने मुख्यमंत्री के दौरे से दूरी बनाई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका दायित्व बनता है कि वह आए और अपनी कुर्सी पर बैठें। उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी। अगर वह आते तो उनका नाम भी पट्टिका पर लगाते। वह हमारे छोटे भाई हैं। बंजार में जो आज करोड़ों की सौगात दी गई है, वह बंजार के लिए ही तो है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल है।
ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।